नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होटल इंडस्ट्री का एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ जो कि शायद बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी होटल की सबसे महंगी चीज़ क्या होती है तो आपका जवाब क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे कि भैया फर्नीचर बहुत महंगा होता है, कुछ लोग कहेंगे कि जनरेटर का खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, कुछ लोग कहेंगे कि किचन इक्विपमेंट बहुत महंगे होते हैं और कुछ लोग कहेंगे कि होटल का बैंक्वेट हॉल बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता होगा, या फिर कुछ लोग स्विमिंग पूल के बारे में भी बोलेंगे कि सबसे महंगी चीज़ तो होटल में यही होती है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि होटल में सबसे महंगी चीज़ क्या होती है। होटल में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिमांड करती है वो है एक क्वालिटी गेस्ट एक्सपीरियंस क्रिएट करना, और उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है होटल का गेस्ट रूम। एक अच्छा होटल रूम जो होता है वो सिर्फ 4 दीवारों और एक बेड का नाम नहीं होता है। उसके पीछे होती है सिविल कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग, एयर कंडीशनिंग, प्रीमियम फर्नीचर, बाथरूम की फिटिंग्स, जो आप पॉकेट साइज मैट्रेस देखते हैं उनका साइज 8 से 10 इंच का होता है वो। इसके अलावा जो प्रीमियम लिनन होता है, बेडशीट हो गई, पिलो कवर्स हो गए, ये सारी चीज़ें, उसकी लाइटिंग, उसका इंटीरियर डेकोरेशन, सेफ्टी सिस्टम और कई दूसरी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगती हैं। अक्सर लोग रूम का टैरिफ देखकर सोचते हैं कि होटल वाले बहुत प्रॉफिट कमा रहे होंगे, लेकिन सच ये है कि एक रूम को बनाने और मेंटेन करने में लाखों रुपए इन्वेस्ट करे जाते हैं और तब जाके आपको वो लग्जरी फील होती है। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ रूम बनाने तक ही सीमित नहीं होता है, हर साल उसका मेंटेनेंस की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप कोई भी चीज़ करवा रहे हैं, जैसे फर्नीचर का रिपेयर हमेशा चलता ही रहता है, होटल में पेंटिंग वर्क हर समय चलता ही रहता है, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ रूम बनने तक सीमित नहीं होता है, हर साल उसकी मेंटेनेंस होती है, फर्नीचर रिपेयर करा जाता है, मैट्रेसेस जो कि इतने महंगे आते हैं उनको भी रिप्लेस किया जाता है, पूरा लिनन, बेडशीट से लेके पिलो कवर से लेके बाथ टॉवल से लेके हैंड टॉवल से लेके वो सारी चीज़ें बदली जाती हैं। एयर कंडीशनर्स की एएमसी होती है जो कि लाखों रुपए में जाती है सालाना, उसकी सर्विसेज के बहुत पैसा लगता है, और भी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए लगातार खर्चे करे जाते हैं। फिर आता है होटल का ऑपरेशन कॉस्ट, बिजली का बिल देना है जो कि लाखों रुपए में होता है। डीजल, आपको क्या लगता है कि सस्ता आता है? नहीं, डीजल की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्टाफ की सैलरीज, लॉन्ड्री के एक्सपेंसेस, वाटर सप्लाई के एक्सपेंसेस, क्लीनिंग मटेरियल्स, किचन ऑपरेशंस और गेस्ट एमिनिटीज पर रोजाना पैसा खर्चा होता है। यही वजह है कि एक प्रोफेशनल होटल चलाना सिर्फ रूम्स रेंट पर देने का बिजनेस नहीं होता है, ये कंफर्ट, क्लीनिनेस, सेफ्टी और सर्विस को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी होटल में स्टे करते हैं तो आप सिर्फ रूम बुकिंग नहीं करा रहे होते हैं, आप उस होटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खरीद रहे होते हैं एक दिन के लिए। जो वहाँ की ट्रेनिंग मिली हुई है स्टाफ को वो खरीदते हैं, वहाँ का जो मेंटेनेंस होता है वो खरीदते हैं, और एक प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस का हिस्सा बन रहे होते हैं, जिसको तैयार करने में सालों की मेहनत और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आप किसी भी होटल में देखते हैं और उनका प्राइसिंग ज़्यादा लगता है तो आप इसको जो भी मैंने बताया है वीडियो में उस चीज़ को जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको पहले क्या लगता था कि होटल की सबसे महंगी चीज़ कौन सी होती है, और अगर आप होटल इंडस्ट्री की ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बिहाइंड द सीन रियलिटीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जानने वाले दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। मेरा नाम विनीत सिंह राठौर है और मैं एक लग्जरी होटल का जनरल मैनेजर हूँ। थैंक यू।